मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन फॉर्म निरस्त होने के बाद भड़का सियासी आक्रोश अब जिला मुख्यालय छतरपुर सहित जिले के राजनगर तक पहुंच गया है। इस कार्रवाई को लेकर पूरे प्रदेश सहित जिले भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है, जिसका असर अब राजनगर विधानसभा में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। राजनगर तहसील कार्यालय के बाहर पूर्व विधायक कुंवर विक्रम सिंह नाती राजा और कांग्रेस नेता प्रकाश पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा और शांतिपूर्ण मौन धरना प्रदर्शन किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व विधायक नाती राजा ने सीधे तौर पर इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। उन्होंने कहा कि यह पूरी कार्रवाई भाजपा के एक बड़े षड्यंत्र के तहत की गई है। अगर फॉर्म में कोई तकनीकी खामी थी तो नियमों के मुताबिक पहले नोटिस देकर सूचना दी जानी चाहिए थी, लेकिन सीधे फॉर्म को रिजेक्ट करना भाजपा की सोची समझी रणनीति है, जिसे कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता प्रकाश पांडे ने भाजपा और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले पन्ना में भी मीना यादव का फॉर्म इसी तरह रिजेक्ट करवाया गया था और अब वही खेल राज्यसभा चुनाव में दोहराया गया है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही नहीं है। राजनगर में हुए इस बड़े मौन धरने और सरकार पर लगाए गए इन गंभीर आरोपों पर क्या कुछ बोले हैं पूर्व विधायक नाती राजा और कांग्रेस नेता प्रकाश पांडे, सुनिए। जानकारी तो आपको भी होगी कि समस्त कांग्रेस जन आज धरने पे क्यों है। ये इस वजह से हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नुमाइंदे जो हैं, ये लोकतंत्र को जिंदा नहीं रहने दे रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या करते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन हत्या कर रहे हैं लोकतंत्र। वो उसके विरोध में समस्त मध्य प्रदेश का कांग्रेसी जन पदाधिकारी आज धरने पे। मीनाक्षी नटराजन जी का जो नामांकन था राज्यसभा के लिए, वो रिजेक्ट कर दिया गया। वो रिजेक्ट किस बात को लेकर के कर दिया गया कि कभी किसी को यदि नोटिस मिला हो किसी चीज का, जैसे भैया हमारा किसी संपत्ति का अगर किसी से विवाद है तो वकील का अधिकार होता है, क्लाइंट के वकील का अधिकार होता है कि वो दफा 80 का नोटिस दे सकता है। मानहानि के लिए भी दफा 80 का नोटिस दिया जाता है। लेकिन साहब, ये तो इस तरीके का आपने पहले भी देखा कि मीरा यादव जी का फॉर्म रिजेक्ट किया गया लोकसभा के चुनाव के अंतराल, और भी ये मीनाक्षी नटराजन जी का किया गया। मेरा तो कुल मिला के एक सोचना है कि मोहन जी जो अपने मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी सोची समझी रणनीति थी कि हमें 29 में से 29 चाहिए लोकसभा की सीटें, वो 3 में से 3 चाहिए द्विवार्षिक राज्यसभा की सीटें। यही कारण था, उन्होंने पहले प्रयास किए, कांग्रेस के विधायक उनके साथ में गए नहीं। इस वजह से उन्होंने कुछ न कुछ एन केन प्रक्रेन बहाना ढूंढ करके मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन बर्खास्त करा। आदरणीय पत्रकार बंधु, आप भारत के चौथे स्तंभ है। पूरी भारतीय राजनीति की आपको जानकारी है। इस परंपरा के तहत कल हमारी जो सुश्री मीनाक्षी नटराजन थी, उनका राज्यसभा के लिए फार्म जांच स्क्रूटनी वगैरह थी, उसमें भाजपा के, मैं तो सीधा नाम कहूँ, शीर्ष नेताओं द्वारा चुनाव आयोग से सांठगांठ करके उन्हें मालूम था कि इस चुनाव में हम पराजित होंगे और नटराजन जी की विजयश्री निश्चित थी, क्योंकि जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ विधायक, सभी सम्मानीय विधायक, इसको फोड़ तोड़ की भाजपा ने पहले राजनीति की थी कि ये तो सूत्रों से पता चला करोड़ों रुपये तक की बात कई लोगों से थी, परंतु हमारा कोई भी सम्मानीय विधायक भाजपा की गिरफ्त में नहीं आया। तब उन्होंने केंद्रीय सरकार के बड़े नेताओं के जो स्वयंभू हैं, उन लोगों ने चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी इस बात की जानकारी सूत्रों के द्वारा है कि अब हम हार रहे हैं चुनाव, तो उन्होंने पूर्व परंपरा अपनाई जो पन्ना में अपनाई थी। पूर्व प्रत्याशी यादव जी की मैडम का जो फार्म निरस्त किया गया था, क्योंकि बीडी शर्मा साहब भी उस समय कमजोर थे, कोई अच्छा प्रत्याशी उनके साथ लड़ जाता तो चुनाव का पता लगता, इसीलिए उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने के लिए किसानों की लड़ने वाली नेत्री, महिलाओं के साथ लड़ने वाली नेत्री नटराजन के फार्म को निरस्त करवाया है। ये बड़ी विडम्बना है। भारत के चौथे स्तंभ हैं आप। हम आपसे गुजारिश करते हैं, इस मुद्दे को हमारे पूर्व विधायक जी ने उठाया है, बहुत अच्छा उठाया, और सारी कांग्रेस पार्टी हमारे जिले की सब धरना प्रदर्शन पर है, मध्य प्रदेश की है, और इस मुद्दे को आप लोग भी उछालिए। तो लोकतंत्र की हत्या इस तरह नहीं की जाती है। चुनाव लड़े जाते हैं, तो चुनाव लड़ने के बाद
हारे और जीते जा सकते हैं, परंतु जब फार्म ही हमारा निरस्त हो जाएगा, अब भाजपा जीत गई है और आगे जो भी चुनाव होंगे वो सब चुनाव में यही रवैया अपनाएगी। इसलिए ऐसे चुनाव आयोग के प्रति, ऐसी सरकार के प्रति हम लोग शांतिपूर्वक उपवास धरना दे रहे हैं कि मीनाक्षी रत्नाकर का फार्म स्वयं में सही होना चाहिए, इसकी जांच के लिए हम लोग बैठे।